अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ सैंडविच। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी और बहुत जल्द जो है वो तैयार होने वाली रेसिपी है। इंतहाई आसान, न्यू स्टाइल के अंदर बहुत मज़ा आएगा। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। चीज़ सैंडविच के लिए मैं चीज़ स्लाइस मेरे पास है, मैं ये इसका इस्तेमाल करूँगा और इसके साथ में 100 ग्राम मुझे चिकन चाहिए। ये मैंने बॉईल किया हुआ है, बोनलेस चिकन 10 पीस का आपने बॉईल कर लेना। और 100 ग्राम मैं मायोनीज़ इसके अंदर इस्तेमाल करूँगा और 1 टीस्पून जो है काली मिर्च। और ये मेरे पास 6 पीस ब्रेड के हैं, 1 टमाटर और 1 मीडियम साइज़ का खीरा भी जो मुझे चाहिए होगा। अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो मैंने वाइट की कटिंग बोर्ड ले लेना है और ये जो चिकन है इसको आपने चॉप कर लेना है, बारीक बारीक इसके रेशे बना लेने हैं। जी फ्रेंड्स, ये चिकन मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करूँगा और साथ में जो है ना ब्लैक पेपर कुटी हुई, आपने पाउडर ऐड नहीं करना। तो ये 100 ग्राम इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर रहा हूँ। ये 1 टीस्पून जो है भर के मैंने काली मिर्च कुटी हुई जो है इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है। अभी इसका मिक्सचर बनाएंगे हम। इस तरह प्रॉपर इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं ब्रेड जो है हार्ड प्लेट पे इसको ब्राउन करूँगा थोड़ा। तो फ्रेंड्स मैं हार्ड प्लेट के ऊपर ब्रेड गर्म करूँगा। इसके ऊपर थोड़ा सा पहले कुकिंग ऑयल आपने अप्लाई कर लेना है। आप पैन के अंदर भी इसको गर्म कर सकते हैं, इसी तरह हल्का सा इसके अंदर ऑयल ऐड करके। तो अब जो स्लाइस हैं ब्रेड के आपने इसके ऊपर रख देना है। इनको हल्का सा हमने ब्राउन करना है दोनों साइड्स के से। आपने इसको रोटेट करते रहना है और ऑयल का इस्तेमाल भी करना है। मैं बिल्कुल बिगनर्स की तरह आपको एक ही चीज़ इसलिए बताता हूँ कि मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपको प्रॉपर समझ आए कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो अगर मैं हर चीज़ अगर ये करके बता दूँ कि ये मैंने कर ली है तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह आपने ब्राउन कर लेनी है, ब्रेड दोनों तरफ से गर्म भी कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये फ़ौरन तैयार होने वाली रेसिपी है। झटपट से आप 5 मिनट के अंदर जो है ना ये चीज़ सैंडविच आप तैयार कर लेंगे अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या कोई भी मेहमान टी टाइम इवनिंग टी के लिए। तो आप फ़ौरन से जो है इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने ब्राउन कर ली है ब्रेड। अब बटर नाइफ की मदद से इसके ऊपर जो ये मैंने मायोनीज़ और चिकन का महलूल बनाया है ये इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। इस तरह एक स्लाइस लेना है और इसके ऊपर जो है ना आपने नाइफ़ की मदद से इसका जो पेस्ट बनाया था मायोनीज़ और चिकन ऐड करके वो इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है, इसके पूरी प्रॉपर तरीके से पूरी सरफेस के ऊपर। अब जो दूसरा मरला होगा इसके ऊपर अब मैं चीज़, क्योंकि चीज़ सैंडविच है तो स्लाइस चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो चीज़ है ये स्लाइस चीज़ इसके ऊपर रखनी है आपने इस तरीके से। मैं 1 लगा रहा हूँ, आप चाहें 2 भी लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ पसंद होती है। तो मैं कम कास्ट के अंदर आपको ये एक अच्छी रिफ़्रेशमेंट बता रहा हूँ। सेकंड स्लाइस के ऊपर भी आपने इसी तरह मायोनीज़ लगा लेनी है और फिर वो इसके ऊपर रख लेना है। अब थर्ड स्टेप जो होगा फिर इसके ऊपर हमने मायोनीज़ लगानी है। मैंने जो टमाटर और ये खीरा रखा था, पहले मैं टमाटर की तरह आपने स्लाइस काट लेने हैं। ये टमाटर की कटिंग आप देख लें। इसके बाद मैं खीरे को भी काटूंगा, तो खीरे की कटिंग भी आप देख लें। खीरा आप छील के भी लगा सकते हैं और बगैर छीले भी इसके अंदर लगा सकते हैं। इस तरह बारीक बारीक आपने स्लाइस बना लेना है खीरे के। और खीरा काटने के बाद जो है मैं ये एक सैंडविच आपको पूरा प्रॉपर बना के दिखा रहा हूँ, आपने इसी तरह मज़ीद बना लेना है। अभी इसके ऊपर इस तरह आपने 2 पीस खीरे के रख लेने हैं और 2 ही पीस टमाटर के रख लेने हैं। और अब इसके अंदर ऊपर जो है ना एक ब्रेड में और लूँगा, उसके ऊपर मायोनीज़ लगाऊंगा। चिकन वाला मायोनीज़ इसके ऊपर अप्लाई करना है और मायोनीज़ को फिर इसके ऊपर मैं दोबारा लगा लूँगा। तो ये 3 पीस का जो है सैंडविच तैयार होगा। तीसरा पीस भी इसके ऊपर रख के तो अभी इसकी मैं साइडें काट लूँगा प्रॉपर तरीके से। ये भी एक आर्ट है, जब आप सैंडविच बनाएंगे तो अगर इसकी प्रॉपर साइडें कटिंग नहीं होंगी तो ये फिर तो खूबसूरत नहीं लगेगा, सफाई ज़रूरी है। आपने इस तरह इसकी साइडें जो है ना काट लेनी है। ये काटने के बाद फिर आपने इस तरह इसको सेंटर से काट लेना है। और ये क्योंकि साइज़ में अभी बड़ा है इसको, तो इसके हम 4 पीस कर लेंगे। तो अभी ये मैंने एक बना के आपको दिखा ली। तो आपने इसी तरह जो है ना और भी बनाने हैं, रेसिपी यही है। तो ये मैंने काट के एक प्लेट के अंदर सर्विंग के लिए रख रहा हूँ और इसकी प्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।